अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां पर निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के लिए जो गाड़ियां ली गई उनका इस्तेमाल एकनाथ शिंदे सरकार के विधायकों की सुरक्षा के लिए किया गया, जिसके बाद अब विपक्ष एक बार फिर से शिंदे सरकार को घेर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को Y+ सुरक्षा मिली है, लेकिन इसके लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं वे निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के नाम पर खरीदी गई थी। पिछले 5 महीने में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी गिनती तो कल भी हमने दी है, मगर ये बहुत ही महिलाओं के प्रति आप एक तो उनको आप न्याय नहीं दिला रहे हो, और उनको जो अधिकार है निर्भया स्क्वाड का वो भी आप उनसे छीन कर लेके जा रहे हो। और किसके लिए? ये जो बागी आमदार है उनके लिए। ये सरासर नाइंसाफी है, और सरकार को, ये गृह मंत्री को मैं अपील करती हूँ कि सारे व्हीकल्स जो इन 40 आमदारों के लिए दिए हैं महाराष्ट्र में, जो बागी आमदार है, वो त्वरित वो व्हीकल्स पुलिस फोर्स में वापस कर दें। एक तो निर्भया फंड की जो यूज है वो उसके यूज पे नहीं डाल गया होता है। फिर दूसरा जो अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। उसको एक्चुअली टारगेट करने के बिना ये कर रहे हैं, गाड़ियां उनको दे रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड शेमफुल एंड वी कंडेम इट। महिला सुरक्षितता हो या नागरिक सुरक्षितता हो, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से कैजुअल अप्रोच ये ईडी सरकार कर रही है, और ये जो फंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी तब बनाया था, हर राज्य को केंद्र से पैसा आता है और वो इसी हेड पे आता है कि वो महिला सुरक्षितता के लिए ही उसको यूज कर सके। और जिस तरह से ये वीआईपी कल्चर ये नए ईडी सरकार ने लाया है वो बहुत एक गंभीर बात है। और जिस तरह से कल भी एक महिला का ऐसे ही उसके साथ व्यवहार किया गया, उसमें उसके बच्चा भी खो दिया है, इसके पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय पे के दरवाजे पे जाके रुकती है। 2013 में केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड की शुरुआत की गई। इस फंड के जरिए राज्यों को पैसा दिए जाने लगा, जिससे महिला सुरक्षा के लिए वो उपकरणों को खरीद सके। इसी फंड से गाड़ियां खरीदी गई जो दिन रात महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करती हैं, लेकिन अब इन गाड़ियों को विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगाया गया। हाल ही में मुंबई में एक कोरियन व्लॉगर से की गई छेड़छाड़ या ऑटो रिक्शा से कूदी महिला की तस्वीरों के बाद महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने लगा। ऐसे में इन गाड़ियों के अलग इस्तेमाल पर जहां सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं महिला बाल विकास मंत्री इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आंदोलन करने का उनका अधिकार है। वो पहले ये बता दें कि निर्भया फंड तो कितने समय से उनके 2.5 साल में निर्भया फंड नहीं था क्या? उन्होंने 2.5 साल में निर्भया फंड का क्या उपयोग करा, पहले उसकी ऑडिट करके लोगों के सामने आने दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, इसको छुपाने के लिए अब आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र की नई सरकार में कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है, जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। और ऐसे में अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किए जाने की बात सामने आने पर महाराष्ट्र सरकार की फिर से किरकिरी हो रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात गुजरात की, जहां 156 सीटें जीतकर बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद सोमवार को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज और राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्रियों के साथ कुल 16 मंत्री ने शपथ लिया। आपको बता दें 8 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, और इनमें कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, मुनुभाई बेरा, कुंचरजी बाबरिया, भानुबेन बाबरिया और कुबेर डिडोर है। आपको बता दें कि 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं, जिनमें हर्ष सिंघवी और जगदीश विश्वकर्मा हैं। 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिनके नाम है मुकेश पटेल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू भाई खाबर, प्रफुल्ल पानसेरिया, भिखु सिंह परमार और कुंवरजी हलपति।
आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। शीतकालीन सत्र की यह पहली बैठक होनी है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन होगा। बीजेपी सांसद अभिनंदन करेंगे। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीती हैं, जिसके बाद आज ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करेंगे। दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शख्स के साथ ठगी का हैरत अंगेज मामला है। पीड़ित के मोबाइल पर कुछ कॉल्स आए और उसकी कंपनी के अकाउंट से बिना कोई ओटीपी बताए 50 लाख रुपए निकल गए। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ जालसाजी का अनोखा मामला सामने आया, जब उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, वो भी तब जब उन्होंने किसी से ओटीपी तक साझा नहीं किया। हमारे करंट अकाउंट से संडे 13 नवंबर को करीबन 7 से 8 बजे के बीच 48,63,000 की इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हमने किसी को किसी चीज़ का ओटीपी शेयर नहीं किया। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रांजैक्शंस फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ है उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि हम अपनी कंपनी को सुचारू रूप से आगे चला सकें। दरअसल ये मामला 13 नवंबर का है, जब पीड़ित अपने घर पर थे। शाम 7 बजे से 8:44 के बीच उनके मोबाइल पर कई कॉल आए। उन्होंने कुछ कॉल उठाए, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसी बीच उनके बैंक से लगातार पैसे की निकासी के मैसेज आने लगे और महज कुछ ही समय में आरटीजीएस के जरिए उनकी एजेंसी के करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, जबकि उन्हें कोई ओटीपी तक नहीं आया था। शमशेर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आईएफएसओ यूनिट मामले की जांच कर रही है। ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमारी आईएफएसओ यूनिट है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे ही इसके बारे में कुछ इनपुट होगा उसको जरूर शेयर किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को ओटीपी मिला होगा, लेकिन मोबाइल का एक्सेस साइबर ठग के पास था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि साइबर ठग जामताड़ा से है और हो सकता है कि ये मामला सिम स्वैपिंग से जुड़ा हो, जिसके जरिए दूर बैठा शख्स आपके मोबाइल को कंट्रोल में ले लेता है और आईवीआर कॉल के जरिए ओटीपी सुनकर पैसे निकाल लेता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अंडरकवर कॉप की कहानी। जुलाई में इंदौर पुलिस को राज्य के सबसे बड़े एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गुमनाम शिकायत मिली थी। पुलिस ने इस शिकायत का पर्दाफाश पूरे फिल्मी अंदाज में किया है। जीन्स टॉप और बैग टांगे ये 24 साल की अंडरकवर कॉप शालिनी चौहान 3 महीने से ज्यादा रोज कॉलेज जाती, कैंटीन में बैठी रहती, दोस्त बनाती और कैंटीन में चर्चा करती। आखिरकार इस ब्लाइंड रैगिंग केस में उन्होंने अपनी टीम के साथ सबूत जुटाए, जिसके आधार पर 11 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 11 आरोपी छात्रों में 9 मध्य प्रदेश, एक बंगाल और बिहार से है। कॉलेज प्रशासन ने इन सभी छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। मेरे लिए एक नई चीज़ थी ये। हमारे जो ऑफिसर्स थे उनके निर्देशानुसार मैं स्टूडेंट बनके जाती थी वहाँ पर और फ्रेंडशिप करती थी और कुछ अपनी बातें बताती थी और उनसे भी कुछ बातें रैगिंग की करती थी मैं। तो उस हिसाब से धीरे धीरे फिर उन्होंने नाम बताए कुछ लोगों के और फिर मैं सारे अपने सीनियर्स को आकर बताती थी। उनसे धीरे धीरे बातचीत करती थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अपनी भी बातें बतानी पड़ती है, तब जाके लोग अपने से घुलते मिलते हैं। तो वैसे मैंने उनसे भी बातें निकलवाई धीरे धीरे करके।